राम राम जी भाई, सभी को जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने एक वीडियो सर्कुलेट होता हुआ देखे रहोगे आप लोगों ने कि जो हैशटैग सेव वेस्ट बंगाल हिंदूज, जो कि उन पे बहुत ही ज्यादा हिंसा किया जा रहा है, जो कि और वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता दीदी। तो भाई उनके स्टेट में, उनके राज्य में भाई ऐसे कैसे नहीं हो सकता, दंगे फसाद है ना, बहुत सारी चीज होते रहती है। देखो ये बात तो जो चीज हुई थी ना, हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और न्यू नहीं भी हो तो भाई कमेंट में एक बार जरूर अपनी राय दे देना कि भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को, और क्या इसके आपके ऊपर राय देना जरूरी है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए था, क्या गलत है, क्या सही है, वो भी मुझे बताना। एंड हम सभी लोगों का प्यार से एक एक करके बैंड बजाएंगे भाई, है ना, सब कुछ करेंगे, पूरा मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरा देखना भाई, है ना, सबकी मारेंगे। तो चलो मारते भाई एक एक करके लाइन से। हाँ, तो हम किस पे थे भाई कि यहाँ पे जो हिंदुओं के साथ गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, पहले था तो बांग्लादेश में, अब वेस्ट बंगाल में कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी जो चीज हुए थे वो भी आप लोग देखते आ रहे हो। कश्मीर फाइल्स हो गया, वो सब में भी आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा, केरला स्टोरी, बहुत ही सब चीजें देखे रहोगे आप लोगों ने। तो भाई आज मैं बता रहा हूँ ना, एक डिक्टेटर कैसा होता है, मैं वो आप लोगों को पूरा बताऊंगा कैसा क्या होता है डिक्टेटर। भाई डिक्टेटर तो भाई छोड़ दो, डिक्टेटर कौन है वो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो आप लोग भी जानते हो, ठीक है। तो कैसा होता है भाई, देखो डिक्टेटर जो होता है ना, वो खुद से नहीं बताएगा कि मैं डिक्टेटर हूँ। डिक्टेटर कौन है वो आप लोगों को सामने से दिख ही गया होगा भाई, पता भी चल गया होगा, है ना। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है। पहली बात की रामनवमी पे अगर कुछ नहीं हुआ चलो अच्छी बात है, क्योंकि अभी सब मिलकर रहने लग गए, सब एजुकेटेड हो गए है ना, सबको पता चल गया कि भाई इन सब में कुछ भी नहीं। भाई तुम कांड खुद करवाओ, उसके बाद ब्लेम करो बीजेपी पे। अगर बीजेपी पे तुम ब्लेम कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के भी तो ब्लेम करो ना यार। अगर समझ लो हर एक स्टेट का ना सीएम है, अगर तुम जिस स्टेट में समझ लो बॉर्डर है उस कंट्री का, या अलग स्टेट का बॉर्डर है, अगर वो बॉर्डर फान के आ रहे हैं तो भाई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर तो आप हो, तो आपको ही करना है ना। लेकिन ये बीजेपी, अगर बीजेपी ने भेजा है तो करो इन्वेस्टिगेशन, डालो उन्हें अंदर, मारो, पूछताछ। देखो पहली बात, जिन पे दंगे हुए, जिन्हें मारा गया, जिनके घर जलाए गए, जिनके गाड़ी जलाए गए, पुलिस वाले तक को भाई रोक के रखा है उन्होंने, पता ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की है। तो प्रॉब्लम थी, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉब्लम थी नहीं, यहाँ पे ये जानबूझ कर कराया गया। और कराया किसने भाई, वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है ना। और डिक्टेटर है कौन? देखो इलेक्शन आते ही भाई क्या क्या खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता, फार्मर्स प्रोटेस्ट करने लग जाते, दलित खतरे में आ जाते हैं, हिंदू खतरे में आ जाता है, मुसलमान खतरे में आ जाता है, और भाई पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है भाई। ऐसा लगता है ना उड़ रहा है भाई आसमान में, है ना। देश बदलने की जरूरत है यार, थोड़ा बदलो यार। वेस्ट बंगाल वाले हिंदुओं क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा सरकार वरकार बदलो, थोड़ा सा डेवलपमेंट वगैरह लाओ, सरकार बदल दो यार। कब तक एक ही सरकार पे टिके रहोगे, किसी और को भी टाइम दो, आजमाओ। भिंडी बाजार में हमारा एक प्रोजेक्ट चाले छे। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनेक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनेक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। पास हुआ है वो गरीब मुसलमान के लिए फायदेमंद हो, और जिनका भी प्रॉपर्टी लिया गया है वो उनको अपना अपना वापस दे। बड़े लोग हैं जिनके पास पावर है, पॉलिटिक्स की पावर है, पॉलिटिशियन पावर है, वो इन सब का फायदा उठा रहे। गरीब मुसलमान को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो तो उनका चीज हड़प रहे। वह जो लोग हैं बड़े बड़े लोग, वो उनकी गरीबों, जो गरीब मुसलमानों के जो जगह है उसको वक्त कर दे रहे, और उसको प्रॉपर्टी को
ले रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं। मेन बात तो ये है। एक्चुअल में एक बात बोलना चाहूंगा, आधे से ज्यादा जो मुसलमान लोग हैं उन लोगों को वक्फ के बारे में पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी भाई, उसमें मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ है। और नरेंद्र मोदी जी भी देखना मिले बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी से, तो मैंने उसमें भी देखा कि भाई काफ़ी लोगों के जो ज़मीनें हैं कब्जा कर लिए। एंड वहाँ पे अहमदाबाद से बंदा नासिक में वो जो मुसलमान भाई था अपना, उसने खरीदा हुआ था, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया कि वक्फ हो गया, अब रोक दो यहाँ पे। तो वो उस पर अपना हुक्म चलाने लग गए, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। कि सोचो हम अपने कमाई से कोई अच्छी एक लैंड खरीद रहे और उस पर आके कोई कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत चुभता है ना, अंदर तो चुभता है भाई। तो इस पे जो राज कर रहे वो पॉलिटिशियंस राज कर रहे। अगर इन्हें किस चीज का डर है पता है, ये किस लिए आवाज उठा रही है? तुम्हारे लिए नहीं आवाज उठा रहे, जितने मुसलमान भाई है उनके लिए आवाज नहीं उठा रही है पॉलिटिशियंस। इनकी ऐश अय्याशी बंद हो जाएगी और यहाँ पे ये लोग पकड़े जाएंगे और इन्हें फिर क्या करना होगा? जेल के पीछे चक्की पीसना होगा। तो इसलिए ये लोग इतना आवाज उठा रहे और इतना हल्ला मचा रखा है भाई, चारों तरफ वाकई कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल चीज है। गरीबों को एक लाभ मिलना चाहिए। एक एक्ट पास किया गया जो कि बिल पास भी हो गया और इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। इन्हें कुछ पता नहीं है कि भाई वक्त का मतलब क्या होता है। लेकिन मेन जो चीज़ है भाई, इन लोगों को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसका कौन फ़ायदा उठा रहा है या किसको फ़ायदा मिल रहा है या किसको नहीं मिल रहा है, ये तक इन्हें नहीं पता है। तो गरीबों को फ़ायदा मिलना चाहिए भाई। मुसलमान की प्रॉपर्टी तो मुसलमान को ही मिलना चाहिए ना भाई। अभी मेरा घर है तो भाई मैं इसमें रहूँगा ना, क्या दूसरा कोई आके इस पर कब्जा करके रहेगा तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो इसके लिए गरीब का हक है कि गरीब का ही चीज उसको ही मिले और उसके पास ही रहे, उस पर कोई कब्जा नहीं करना चाहिए, जो कि एक चीज गलत है। हाँ ठीक है, अगर कोई दे रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन उस पर जाके कब्जा करना वो तो ठीक नहीं है ना। नो रोटी कपड़ा मकान फॉर गरीब मुसलमान, फिर भी वक्फ बोर्ड कहता है मुसलमान की प्रॉपर्टी है। कोविड के जैसा दौर चला गया, एक राशन का किट का एक दाना भी मुसलमान को वक्फ बोर्ड से नहीं पहुंचा, तो एक मुसलमान का हक बोलते हैं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अब वो खुद वही समझे, खुद वक्फ बोर्ड वाले ही समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। मुर्गे वक्फ बोर्ड का आस्ती करके बोलते हैं, वक्फ बोर्ड से क्या मिला? ऐसा कोविड के हालत में एक दाना नहीं दिया वो किसी गरीब मुसलमान को। इतना आदमी मर गया, इतना आदमी फाके में गुजरा, तो सोचना ना। मुस्लिमों को अब तक नहीं मालूम कि मुसलमानों को वक्त क्या चीज है, वो भी नहीं मालूम। गरीबों को, बस अमीरों को मालूम है, उसका फायदा अमीर लोग उठा रहे हैं। गरीब लोगों को तो इसका फायदा हुआ भी नहीं है। गरीब लोगों को इसके अंदर कुछ भी अभी झांक के देखा भी नहीं है। अब पता चला गरीब लोगों को कि इसमें कुछ है। ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि भाई गरीब लोगों को इससे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ अमीर ही इस पे ऐश अय्याशी कर रहे हैं भाई। इस पे किसी को भी लाभ और फायदा मिला ही नहीं है। एक्चुअल में ये चीज बात है। मुझे एक भी गरीब मुसलमान बता दे भाई, कोई भी एक आम बंदा ही बता दे मुसलमान की वक्फ की वजह से तुझे क्या प्रॉफिट मिला और क्या फायदा मिला भाई, और किस चीज के लिए तू भाई लड़ रहा है, तुझे ये तक समझ में आ रहा है? किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज पता ही नहीं है कि भाई वक्फ बिल क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी जो है, वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड के बारे में उन्हें A to Z एक चीज तक नहीं पता है भाई। उल्टा तुम्हारी जमीन हड़पी जा रही है और वो ऊपर से खाए जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉफिट मिला, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जो कि अमीर अपना और जेब भरता जा रहा है और इस देश को और भी गरीब बनाता जा रहा है। तो भाई हमें देश बदलने के लिए पहले सरकार बदलनी होगी, ठीक है? तो पहले सबसे सरकार बदलो भाई, और ये जो स्कैम्स वगैरह करते हैं भाई इन्हें तो अंदर डालो पहले। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ श्योरिटी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूँ। तो देखा आप लोगों ने, जैसी भाई पैलेस्टीन की बात आई तो भाई ने पूरा एकदम लिस्ट बना दी भाई कि सीज फायर कराओ गाजा पे, ये वो वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। लेकिन जैसी भाई वेस्ट बंगाल की बात आई तो भाई ने कहा कि मैं वेस्ट बंगाल का स्पोक्समैन पर्सन नहीं हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। भाई ने ऐसे एकदम खेल दिया भाई, एकदम दुनिया बदल दी भाई। भाई गिरगिट से ज्यादा फास्ट तो भाई तुम रंग बदलते हो यार, ओवैसी भाई यार। कैसे लोग है भाई, समझ में नहीं आता भाई, कैसे एकदम वक्त बदल दिया भाई, है ना। जब गाजा की बात आई तो भाई एकदम पूरा लिस्ट एकदम क्या क्या करना है भाई एकदम ऐसे उड़ा दिए भाई हमें में। चलो अच्छी बात है भाई, इंसानियत के नाते सोच लो। लेकिन यहाँ भी सोच लो भाई, वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ ट्विटर पे एक मजाक बना दिया भाई, है ना। जब वेस्ट बंगाल जल रहा था भाई, ठीक है, आग के झोंके में था, लेकिन वहाँ का जो
मेंबर है टीएमसी का कार्यकर्ता, वो मेंबर क्या कर रहा था पता है तुम्हें? चाय पीते हुए एक फोटो डाली और साथ ही साथ में खाना बहुत ही लाजवाब है एंड टेस्टी है भाई। खाना तुम्हें खाने की पड़ी है भाई। तुम्हें खाना भी किसकी वजह से मिल रहा पता है? वो आम जनता की वजह से ही मिल रहा है। अगर एक किसान अनाज नहीं बोएगा तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा भाई, ठीक है? तुम्हें खुद जाके ऐसे खेती बाड़ी करनी होगी, उसके बाद जाके तुम्हें खाना मिलेगा। लेकिन भाई पहले सबसे तो मेन बात ये बता दूं कि भाई कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, है ना? सरकार गिरेगी भाई, वेस्ट बंगाल बदलेगा, जरूर बदलेगा। वोट अपना सोच समझ के देना भाई इस बार, है ना? ठीक है, डिक्टेटरशिप तो भाई कोई और ही है, नहीं मोदी जी है भाई। ये कैसा इलेक्शन है भाई, कैसी जनता है भाई, कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे पॉलिटिशियन लोग हैं। मुझे तो आज भी कहते हुए शर्म आ रही है भाई। देखो जो एजुकेटेड है वो कभी पागल नहीं बनता भाई, ठीक है? जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो थोड़ा ब्रेन वॉश जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? आई नो हो जाते हैं भाई। लेकिन इस मुद्दे जब वेस्ट बंगाल जला तब ना ही रविश कुमार बोला, ठीक है, ना ही ध्रुव राठी बोला, किसी तक ने भी आवाज नहीं उठाई, ना ही राहुल गांधी आए। दिल्ली में सरकार आ गई भाई, बहुत ही अच्छी हो गई दिल्ली, है ना? जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए उनके हाथ में पत्थर दे दिए गए। एजुकेशन के नाम पे भाई जीरो एजुकेशन, उन्हें मस्जिद में पढ़ाई करने भेजी जाती है। मस्जिद में क्या पढ़ाया जाता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू, बाकी और कुछ नहीं। वो साइंस के खिलाफ है भाई। हाँ, लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज मैंने जो आप लोगों ने वीडियो में देखा, बच्चे बच्चे यार पत्थर मार रहे उस पे, उसकी कार तोड़ रहे उस बेचारे की। रीजन सिर्फ हिंदू है। वो हिंदू होना क्या पाप है? हमें हमारे ही देश में भाई जीने नहीं दिया जा रहा भाई। देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, बहुत गलत लोग हैं यहाँ पे। खैर ममता दीदी की सरकार है, ठीक है यार, समझ सकता हूँ। ममता दीदी के स्टेट में कुछ भी हो सके भाई। यूपी में यही चीज करके दिखा दो, महाराष्ट्र में यही चीज करके दिखा दो भाई, अभी तक बुलडोज हो जाता उनका घर। और करना जरूरी है। एक अगर एक करेगा, एक की हिम्मत हुई तो 10 की होगी, समझ रहे हो? जो गलत करता कानून न्याय व्यवस्था से उन्हें सजा मिलनी चाहिए भाई। संविधान इसलिए नहीं है कि भाई तुम कुछ भी करते रहो, संविधान ही इसलिए बनाया गया है कि तुम कानून के अंडर में रह के अपनी लाइन क्रॉस ना करो। इसलिए भाई तुम्हें एजुकेशन की जरूरत है भाई, पढ़ाओ यार इन्हें यार। ममता दीदी इन्हें पढ़ाई नहीं करवाई क्या तुमने? स्कूल है भी या नहीं वेस्ट बंगाल में? मुझे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। या 20 टका 10 टका या माछी मोची मोची खिला रही हो बस। अरे क्या यार, पढ़ाओ यार, एजुकेशन दो इन्हें। इवन आप लोगों ने देख लिया कि भाई दलितों के घर तक को नहीं छोड़ा गया भाई। घर तक में अंदर घुस के भाई इनकी बीवी बेटियां जो भी है, मर्द जो भी मिल रहे उनको मारा जा रहा है। वहां पे आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, फोटो, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो था वहां पे वो भी था। उससे पता चल गया कि भाई एक दलित का घर है, छोटे कास्ट वाले बंदे का घर है, उसे तक को नहीं छोड़। अरे भाई किसी को तो छोड़ दो, वो भी हिंदू। ये मैं जानता हूँ हिंदू, इनका लक्ष्य क्या है पता है? हर एक देश को बर्बाद करना। पहले पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, उसके बाद अब वेस्ट बंगाल की बारी है। वहाँ की जो सरकारें हैं ना वो बदलनी चाहिए, उसके बाद देश बदलेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता है राहुल गांधी जो संविधान करते फिरते भाई, उन्होंने एक आवाज तक नहीं उठाई भाई। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ और सर्कुलेट भी हुआ व्हाट्सएप से लेके हर। मुझे पता ही है भाई कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना आ ही रहे होंगे कि अपना चोचला लेके भाई कि ये हो गया वो हो गया। मुझे पता है हर एक चीज की भाई लिमिट होती है, लेकिन भाई लिमिट तुम ना क्रॉस कर दिए हो बहुत ही ज्यादा, और तुम पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्योंकि जो आके जो बक रहा है या स्पीक कर रहा है भाई, वही चीज तो वो करवा रहा है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। कर कोई और रहा है, नाम बीजेपी पे आ रहा है। अरे भाई तुम वहां के चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है, सीएम हो वेस्ट बंगाल के, तुम वहां पे रह के एक चीज इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पा रहे हो कि भाई ये कौन लोग थे, कहाँ थे। अरे उन्हें पकड़ के भाई अंदर एकदम दे दो यार, उनके अंदर डाल दो भाई, डंडे इतने बड़े बड़े डाल दो, एक ही बार में आवाज निकले, मुंह से कुछ बके या बोले तो। और सबसे शर्मिंदगी वाली बात कब हुई पता है? उन्होंने एक ना चीज रख दिया भाई सामने कि
तुम्हारी बहन बेटी सामने रख दो, माँ बहन बेटी रख दो सामने। अगर तुम्हारी जान बचनी है तो, जान बचानी चाहते हो, माँ बहन बेटी रख दो ताकि बना कर सके और उन्हें वो छोड़ दे। ऐसे दंगाई कह रहे थे, अगर तुम्हें जान बचानी हो तो अपनी। अरे भाई कितने और हद तक नीचे गिरोगे भाई किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने में। शर्म नहीं आती है भाई तुम्हें जरा सा भी? एक बार ममता बनर्जी को भाई देखना तक की भाई छोड़ दो कि एक खुद महिला होके दूसरे महिला का भाई कैसे, इतना सब भी उनके कान तक में सुनाई नहीं दिया होगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ या ऐसी बात हुई है। बड़ी दर्दनाक भाई कहानी है भाई, छे गिर चुके हैं भाई हद तक। तो भाई चलो आज के लिए बस, वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई गलती होगी तो माफ कर देना भाई, ठीक है। जितने भी भाई अपने सारे भाई देखना और शेयर भी कर देना। जो भी चीज थोड़ी गलती हो गई हो तो भाई जरूर दिल से यार माफ करना। और भाई हाँ, किसी को भी सीरियस होने की जरूरत नहीं, सीरियस हो भी गया तो चुदाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं भाई, जय श्री राम। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।